हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कौन सा टॉपिक है? G20 एंड बिहार। क्योंकि G20 का मीटिंग अब हो रहा है बिहार में, और बिहार में पटना में हो रहा है, जिसको हम L20 कहते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। मीटिंग में कौन आए थे, मीटिंग को चेयर किए थे कौन, ये सब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा मेन से रिलेटेड भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और इससे रिलेटेड एक मैगजीन है परफेक्शन आईएएस के, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है G20 एंड बिहार। देखो G20 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिहार से रिलेटेड वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और GS1 में जो करेंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको प्लान ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे टेक्स्ट ज़रूर करना। इसमें डेली टारगेट, डेली टेस्ट सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। थ्योरी रिवीजन कुछ भी आप पूछ सकते हो, डिटेल में है सब कुछ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्या है, यहाँ पे एक जगह पीआईबी में लिखा है 21 से 23 जून, लेकिन एक्चुअली मीटिंग कब से कब तक हुआ? 22 से 23 जून के बाद मीटिंग हुआ, 22 और 23 जून को। तो अगर जो L20 है, बिहार में जो मीटिंग हुआ उसको L20 कहते हैं। L20 का मतलब लेबर 20, ठीक है। 20 इसलिए क्योंकि 20 देश है, 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, ये हम सबको पता है। उसके अलावा हमारा जो थीम है G20 का, भारत का जो थीम है वो है वसुवैध कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्लियर? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि सारा दुनिया एक परिवार है, एक फैमिली है। तो सबसे पहले समझिए कौन कौन सब्जेक्ट पे डिस्कस किया जाएगा, और ज्वाइंट जो निकलता है ना, ज्वाइंट इशू, वो किस टॉपिक पे निकला है। तो सबसे पहले समझिए दो सब्जेक्ट जिस पे डिस्कशन किया जा रहा है, एक है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। और जो चेयरमैन है L20 के, वो कौन है? ऑल इंडिया प्रेसिडेंट्स है भारतीय मजदूर संघ के, जिनका नाम है श्री हिरण्मय पांड्या, ठीक है ना। ये चेयर कर रहे हैं L20 को बिहार में, ठीक है। ज्वाइंट इशू जब निकला है तो वो किस नाम से निकला है? दो टॉपिक है, एक सोशल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, सोशल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड एंड वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। L20 क्यों है ये बात हमने डिस्कस कर लिया। एक्चुअली इस मैटर पे एक बारी और डिस्कशन शुरुआत हो चुकी थी अमृतसर में, जब सेशन हुआ था मार्च के महीनों में, ठीक है। और L20 इसीलिए क्योंकि मीटिंग हो रहा है लेबर इंगेजमेंट ग्रुप का 22 और 23 जून को। G20 का समिट बिहार में होना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पोजीशन एज ए ग्लोबल प्लेयर इमर्ज हो रहा है। ये ऐसा इवेंट है जिससे स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इससे इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं कि बिहार कोलैबोरेशन के लिए अपना दरवाज़ा खोल सकता है, क्योंकि 150 प्लस डेलीगेट्स है। 20 देश तो ये G20 के, उसके अलावा 8 देश, 28 देश के डेलीगेट्स आपके यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप वहाँ वो यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ अपने कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए भेज सकते हैं ना, पार्टनरशिप के लिए भेज सकते हैं ना, ठीक है। और क्योंकि बिहार में जो अपॉर्चुनिटी है ना अभी भी अनटैप्ड है, इनोवेशन के बहुत ज़्यादा साधन है, तो बिहार का नैरेटिव चेंज हो जाएगा इस इंसिडेंट के बाद। कुछ स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड G20 है कि दुनिया के जीडीपी का 90% है, 80% ग्लोबल ट्रेड का, 60% पॉपुलेशन और 80% से ज़्यादा फोसिल फ्यूल्स का एमिशन यही करते हैं। सबसे पहले G20 के जो सॉल्यूशन है ना उसका G20 का जो सॉल्यूशन है उसका पोटेंशियल क्या क्या है। पहला, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो मेन फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बिहार को हेल्प करेगा। G20 का एक इनिशिएटिव है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब, ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड देगा, ठीक है, इम्प्रूव कर सकता है। उसके अलावा पोवर्टी, G20 का ये भी कमिटमेंट है कि इनइक्वालिटी को दूर करे और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करे। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सबका ग्रोथ हो, सबका साथ सबका विकास वाला। तो ये बिहार के पोवर्टी को भी दूर करेगा ना, क्योंकि बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और पोवर्टी दूर करेगा, इसके लिए जॉब क्रिएशन करेगा और इसमें पोवर्टी दूर होगी।
ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये और भी देश है जो आए थे G20 के मीटिंग में बिहार में, और जो बहुत सारे और फील्ड के लोगों ने इसमें शामिल हुए, जैसे B20, बिजनेस 20, यूथ 20, वुमेन 20, सिविल 20। एजुकेशन में जैसे G20 बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे एम्फेसाइज करता है, इससे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगी। उसके अलावा G20 का जो एजुकेशन मिनिस्टर डिक्लेरेशन है 2020, ये भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करता है, ये भी बिहार को हेल्प करेगा। हेल्थ केयर में तो ऑब्वियसली बिहार को डिजिटल हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिहार एक गांव वाला एरिया है जहाँ पे अभी अभी गांव वाले एरिया में अच्छे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना। इवन मेरे गांव की बात करो, मेरे गांव से हॉस्पिटल दूर है 10 से 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, तो इसीलिए ऐसे लोग यहाँ पे ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जो बिना किसी डिग्री के चला रहे हैं अपना धंधा, ठीक है। झोला छाप जो डॉक्टर बोलते हैं वो। चैलेंज प्रेवलेंट इन बिहार, बिहार में क्या क्या चैलेंज प्रेवलेंट है वो हम देखिए। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। बिहार लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है भारत का। पोवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। नीति आयोग का रिपोर्ट है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें ये डेटा, तो ये डेटा आप आराम से यूज कर सकते थे। एजुकेशन में बिहार का नेशनल एवरेज से कम है लिटरेसी रेट। हेल्थ केयर में भी देख लिया, बिहार में जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है बिहार में 17,000 पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO रिकमेंड करता है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो अभी तो आपने देखा कि पहला टॉपिक हमने देखा कि G20 क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, फिर देखते हैं बिहार में प्रॉब्लम आखिर क्या है। अब G20 के मीटिंग बिहार में हुआ, इससे फ़ायदा बिहार को क्या होगा। कुछ डायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे लिखे, द समिट में हेल्प अस टू रिजॉल्व द चैलेंजेस प्रिविलेंट इन स्टेट व्हिच इज मेंशन्ड अबव द फॉलोइंग, मतलब जो ऊपर वाला जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद मिलेगा। इसके अलावा और भी तरीका, ग्लोबल अटेंशन मिलेगी बिहार को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है ना, जब भी कोई वर्ल्ड स्टेज का मीटिंग वगैरह होने वाला होता है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, जो कि बाद में फ़ायदा होगा आम लोगों को। उसका टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, लोग आएंगे, जैसे 150 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए, वो आएंगे तो ऐसा थोड़ी है जाके अपने देश में नहीं बोलेंगे कि यार बिहार में ये घूमने का जगह है, ये घूमने का जगह है। नॉलेज शेयरिंग होगा, बिहार और दूसरे रीजन के साथ रिलेट करेंगे। हमारा कल्चरल टाइज इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमारा कई सारा डांस यहाँ के डेलीगेट्स को दिखाया जा रहा है। यहाँ के आर्टिस्ट लोग, बिहार के आर्टिस्ट लोग इनके डेलीगेट्स के सामने डांस परफॉर्म किए, नाटक परफॉर्म किए, जैसे रासलीला, फोक डांस, नारी गुंजन बैंड, उसका कंटेम्प्रेरी डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग हुआ, फ्लैश मॉब हुआ, उसका रसन चौकी हुआ, ये सब हुआ। कटगोरवा डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डांस यहाँ पे दिया ना, वो प्लीज पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे बताया कि G20 का जो एज ए इंटरनेशनल फोरम, ये इनडायरेक्टली भी बिहार को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि देखो G20 फोकस किस पे करता है, गुड गवर्नेंस पे और एंटी करप्शन पे, और बिहार की रैंकिंग सेकंड है इंडियन करप्शन इंडेक्स में। इंडिया में मतलब नीचे से सेकंड है, मतलब नीचे से सेकंड इन द सेकंड सबसे करप्ट राज्य है। इकोनॉमिक्स में देखो, क्योंकि बिहार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब क्रिएशन की, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट दे सकते हो कि इनइक्वालिटी, पोवर्टी, ये सब बिहार में दूर होगा। उसका जेंडर इक्वालिटी, जो वुमेन 20 है, इससे बिहार में जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। इन्वायरमेंटल है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनेगा, कंजर्वेशन पे फोकस किया जाएगा। ट्रेड की बात करते हैं, क्योंकि बिहार वैसे भी ट्रेड से बाहर रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट, बिहार में अभी भी अर्बन डेवलपमेंट बहुत कम है, 15.4% भी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है G20 इनिशिएटिव ये प्रोवाइड कर सकता है एक फ्रेमवर्क, और बट ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, लेकिन इम्पॉर्टेंट कब होगा, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करे, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। समझ में आना कि G20 बस एक फ्रेमवर्क दे देगा। उसके वे फॉरवर्ड में क्या लिखा है, G20 समिट बिहार में हुआ है, इससे हाईलाइटेड द नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न सिर्फ बिहार में बट दुनिया के सेम रीजन में, अलग अलग सेम रीजन में। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू अट्रैक्ट, ये करना है, क्योंकि ये सब हम फोकस करेंगे, जॉब एंड इन्वेस्टमेंट आएगा, हेल्थ केयर फोकस, एजुकेशन। तो जो प्रॉब्लम था ना, यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट होता है ना, उसी को वो ब्रेक फॉरवर्ड में लिखते थे जनरली,
कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट इवेंट है, नॉट जस्ट बिहार फॉर ऑल रीजन फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस। महात्मा गांधी ने एक बार बोला था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। तो आज हम जो करेंगे उससे हमारा फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द G20 समिट वुड हैव प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू एंड कमिटिंग टू एक्शन टू एड्रेस देम। प्रॉब्लम पता चला ना, क्योंकि G20 उस चीज़ पे फोकस कर रहा है तो हमें प्रॉब्लम पता चला। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे। ये पीडीएफ अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको ये पीडीएफ, ये लिखा हुआ पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 69 पीपीएससी के लिए, इस नंबर पे ज़रूर टेक्स्ट करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 बताओ इस नंबर पे। कमेंट्स करना कैसा लगा वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो करंट अफेयर्स में बताना, GS1 के टॉपिक के लिए, ठीक है। टॉपिक बताओ, हम लोग कहीं से भी लेके करेंगे। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।